हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज द स्टोरी ऑफ बियोंग के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट पर बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। तो चलिए इस डरावने से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह डॉक्टर जिगवी और गिल्डार एक दूसरे को गले लगकर सोते रहते हैं। तभी डॉक्टर जिगवी उठ जाते हैं और बाहर आकर अपना फेस शीशे में देखते हैं। ये देखकर बियोंग कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी महक से ही बता सकता हूँ कि तुम सड़ी हुई लोमड़ी मेरे घर पे हो। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी जिगवी कहता, ओह पता है तुम हाँ तो मुझे जाना है। और तभी बियोंग कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, पर जिगवी उसे गिरा देता है और सोफे के बहुत क्लोज जाता है। और ये सीन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों लड़ नहीं रहे हो, बल्कि ये दोनों एक क्यूट कपल है। और ये सब सीन गिम्बॉक देख लेता है। गिम्बॉक सोचता है कि ओह ये क्या हो रहा है, और जैसे ही वो देखता है वो तुरंत दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी रहता है और बियोंग और जिगवी एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, पर जो उनका पोज था वो बिल्कुल लवर जैसे था। और तभी बियोंग कहता है कि जिगवी याद है पुराने दिन तुम कितना मुझसे प्यार करते थे? और तभी जिगवी कहता है तुम्हें क्या हो गए है, इसी वजह से तुम्हें हर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम हर लोग पर भरोसा ही नहीं करते हो और तुम एकदम लकड़ी की तरह सख्त हो गए हो। और ये सुनकर बियोंग कहता है तुम लोमड़ी मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है या नहीं, क्योंकि जिगवी तो एक लोमड़ी है। दूसरी तरफ गिल्डार भी उठ जाता है और दौड़ते दौड़ते गिम्बॉक आता है और कहता है गिल्डार क्या तुम डॉक्टर जिगवी को हमारे घर में देखते हो? जानते हो वो घर पे हमारे थे। ये सुनकर गिल्डार कहता है शायद मुझे लगता है कि मैं ही उसे लाने वाला हूँ, क्योंकि कल रात डॉक्टर जिगवी काफ़ी नशा कर लिए थे और मैं भी बहुत नशा कर लिया था इस वजह से। और तभी गिम्बॉक कहता है पता है मैंने डॉक्टर जिगवी और बियोंग को एक दूसरे के बहुत करीब देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों कल रात एक दूसरे के साथ सोए हो। ये सुनकर गिल्डार कहता है मुझे भी लगता है कि कल वो दोनों साथ में सोए होंगे। और ये बात कहकर वो सोचने लगता है। और तभी गिम्बॉक कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या वो दोनों कल रात साथ में सोए थे? और तभी गिल्डार कहता है क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। और तभी गिल्डार गिम्बॉक का मुंह बंद करता है और कहता है किसी को मत बताना, और अगर बियोंग को पता चल गया कि तुम डॉक्टर जिगवी को पहले से जानते हो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और तुम्हें तुरंत घर से निकाल देगा। तो ये सोचना कि तुम मेरे कमरे में आए नहीं, हम दोनों ने बात ही नहीं किया, और ये मैटर यहीं पर ख़त्म होता है। तो गिम्बॉक कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और तभी गिल्डार कहता है मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो, जिससे लोगों को कुछ पता ही ना चले कि कल रात क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बियोंग अपने चेस्ट की गोलियों को साफ करता रहता है और गिम्बॉक उसे घूरता रहता है। ये देखकर बियोंग कहता है शर्माओ नहीं, अगर तुम्हें मुझे देखना है तो तुम देख सकते हो, क्योंकि मेरा फेस ही इतना हैंडसम है। पर बेचारा गिम्बॉक बार बार वो सोचता रहता है क्या सच में कल रात बियोंग और डॉक्टर जिगवी एक दूसरे के साथ सोए थे, और क्या वो सच में एक दूसरे के लवर है? वैसे गिम्बॉक का ये वहम गिल्डार की वजह से हुआ है, और वो गिल्डार की बातों को याद करता है और कहता है गिल्डार ने मुझसे साफ साफ कहा है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और ये सीन बहुत ही फनी रहता है, क्योंकि एक तरफ गिम्बॉक सोच रहा है कि बियोंग और डॉक्टर जिगवी एक दूसरे के लवर है, और दूसरी तरफ बियोंग सोच रहा है कि मुझे इतना तेज घूर क्यों रहा है। गिम्बॉक कहता है वैसे बियोंग तुम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करोगे हम लोगों के साथ? ये सुनकर बियोंग कहता है ये मेरा घर है, क्या मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता हूँ? तो गिम्बॉक कहता है नॉर्मली तुम हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, वैसे कल रात हम लोगों ने साथ में इतना ड्रिंक किया था, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये हैंगओवर सूप काफ़ी अच्छा होगा। और तभी बियोंग कहता है मुझे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट भी दे दो, क्योंकि कल रात मैंने किसी की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस किया है। ये सुनकर बियोंग की बातों को सुनकर गिम्बॉक और कंफ्यूज हो जाता है। वो लोग दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर गिल्डार आ जाता है और कहता है ओह मेरा बहुत लेट हो गया। और तभी वो बैठकर खाने खाने लगता है। और ये सीन इतना फनी रहता है कि किस तरह ये तीनों अलग अलग बातें सोचते रहते हैं। एक तरफ गिल्डार और गिम्बॉक के दिल में यही बात चल रही है कि कल रात डॉक्टर जिगवी और बियोंग ने एक दूसरे के साथ सोए थे। फिर बियोंग कहता है वैसे ये सब जिगवी की वजह से हो रहा है, तो ये मैं बता दूं कल दोनों तुम लोग बहुत ज़्यादा नशा किए थे, और मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम दोनों को रोड पर छोड़ दूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों को घर पे लाया, और बस यही बात है। वैसे मैं नहीं चाहता कि गिम्बॉक तुम डॉक्टर जिगवी से मिलो, वो बहुत बुरा इंसान है और बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्यों, वैसे उसका टाइप क्या है? और तभी बियोंग कहता है पता है बिल्कुल तुम उसी के टाइप हो, तुम भोले से शकल, क्यूट फेस, और डॉक्टर जिगवी को ऐसे ही लोग
पसंद है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई फ़ायदा उठा ले। गिम्बॉक कहता ओह ऐसी बात है, और तुम्हारे भी स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए होंगे, बियोंग गिम्बॉक से कहता है। गिम्बॉक कहता ओह ऐसी बात है। बेचारा गिलदार बहुत उदास रहता है क्योंकि वो डॉक्टर जिग्वी को बहुत मानता है। ये देख कर बियोंग कहता है गिम्बॉक क्या तुम अभी भी नशे में हो? तो गिम्बॉक कहता है क्यों, और कहता है अपना सूप ट्राई करो। जब वो सूप पीता है तो उसे पता चलता है कि वो नमक डालने के बजाय उसने चीनी डाल दिया है। और ये सुनकर बियोंग कहता है मेरे घर में लगता है सब पागल हो गए। सिर्फ ये गिलदार कहता है मैं जा रहा हूँ, और वो मीठा हुआ सूप ही पी लेता है। ये देखकर गिम्बॉक और बियोंग कहते इसको क्या हुआ, ये इतना कंफ्यूज क्यों हो गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह गिम्बॉक अपना काम करता रहता है कैफे में और बात सोचता रहता है क्या पुराने लवर फिर से एक हो सकते हैं, और ब्रेकअप करने के बाद क्या वो एक हो सकते हैं। और यही बात वो अपने ऑनर से पूछता है और कहता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या ब्रेकअप करने के बाद अगर पार्टनर्स फिर से मिले तो क्या वो दोनों रिश्ते में आ सकते हैं। ये सुनकर वो उसकी ऑनर कहती है ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से होगा, अगर फिजिकल उन्हें चाहत हो और चाहत की वजह से वो एक हो सकते हैं, पर ये प्यार नहीं है क्योंकि ये सब वो लोग चाहत कर रहे हैं और वो दोनों फिर से गलत रास्ते में चल रहे हैं। ये सुनकर गिम्बॉक कहता ओ ऐसी बात है, मुझे लगता है कि मुझे किसी और के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो उसकी ऑनर भी कहती है हाँ तुम्हें किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। दूसरी तरफ गिलदार एक शो देखता है कि आप अगर पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, और यही रिपोर्ट सिमसान भी देखती रहती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जिग्वी आता है और कहता है ओ सिमसान कब तक तुम ये देखती रहोगी, तुम्हें पता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हर बार रिजेक्ट हो जाती हो, पर इतनी बुरी बात नहीं है कि तुम एक डेटिंग शो से सीखो कि डेटिंग कैसे करते हैं। तभी सिमसान कहती है तुमने किसी को कहा बूढ़ी, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। तभी डॉक्टर जिग्वी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल, तुम तो बूढ़ी हो गई हो पर तुम्हारा दिल अभी भी जवान है, इसीलिए तुम्हें अभी भी डेटिंग करना है। और तभी सिमसान कहती है हाँ मुझे डेटिंग तो करना है। वहीं दूसरी तरफ ये सब गिलदार देखता रहता है और सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ जिससे डॉक्टर जिग्वी मुझसे प्यार करने लगे और हम दोनों का रिलेशनशिप पक्का हो जाए जो उस डेटिंग शो में दिखाया जाता है। गिलदार सोच लेता है कि ये मैं डॉक्टर जिग्वी के साथ ज़रूर करूँगा। और उस डेटिंग शो में बताया जाता है कि जब आप किसी के फेस को देखें और आपकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाए तो मानिए ये आपको प्यार हो गया है। और गिलदार को यकीन हो जाता है कि वो डॉक्टर जिग्वी से प्यार करता है क्योंकि कल रात जब वो उठता है तो डॉक्टर जिग्वी के बाहों में रहता है और उसे देखकर उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। और दूसरी तरफ गिलदार जिग्वी को फ़ोन करता है पर जिग्वी बार बार उसके फ़ोन को इग्नोर करता है और फिर वो उसके हॉस्पिटल वाले फ़ोन पे करता है और कहता है कि डॉक्टर जिग्वी आप मेरे फ़ोन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है कल रात के बारे में। ये सुनकर जिग्वी कहता है क्या ये ज़रूरत है, और तभी गिलदार कहता हाँ मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कल रात क्या हुआ था मुझे उसके बारे में बात करनी है कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो जिग्वी कहता है सोच लेना कि हम दोनों का रिलेशनशिप का नाम क्या है तब मुझसे बात करना। ये सुनकर गिलदार सोचता है और सही में हम दोनों का रिलेशनशिप का नाम क्या है। दूसरी तरफ डॉक्टर जिग्वी को कुछ फाइल्स आती है जिसमें उसकी और गिलदार के साथ फोटो रहती है और इसमें लिखा रहता है क्या तुम्हारा टाइप ये है आजकल। और ये देखकर डॉक्टर जिग्वी हंसने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह बियोंग अपने हाथ पे चोट को देखता है और याद करता है किस तरह जब जिग्वी ने उसके हाथ को पकड़ा था तो उसके हाथ में लाल पड़ गया है क्योंकि बियोंग को उसके मास्टर के अलावा कोई अगर फिजिकल टच करेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। और यही बात सोचकर वो सोचता है कि जब मुझे गिम्बॉक छूता है तो मुझे कभी भी दर्द क्यों नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश होती रहती है और जब ये बियोंग देखता है तो याद करता है कि गिम्बॉक तो छाता लेकर गया नहीं। और दूसरी तरफ गिम्बॉक काम करके वापस लौटता है और तभी उसकी ओनर कहती है ओह भारी बारिश हो रही है, क्या तुम छाता लेकर आए हो? तो गिम्बॉक कहता है नहीं। फिर वो देखता है कि उसके पास तो छाता है। ये देखकर गिम्बॉक कहता है पर छाता किसने लाया? और तभी दरवाज़ा अचानक खुल जाता है और अचानक लाइट कट जाती है। गिम्बॉक सोचता है कि ये क्या हुआ है और तभी अचानक एक भूत आ जाती है और वो भूत इतनी ज़्यादा डरावनी रहती है कि गिम्बॉक उसे देखकर काफ़ी चिल्लाता है। वैसे असल में मुझे भी इस भूत को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगा था क्योंकि वो भूत सच में बहुत डरावनी थी। और इतना ही नहीं वो भूत गिम्बॉक के ऊपर आ जाती है। बेचारा गिम्बॉक आंखें खोलता है तो वो भूत उसके सामने होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही गिम्बॉक की चीखने
चीखने की आवाज़ बियोंग के कानों में जाता है। वो तुरंत भाग कर आता है और तुरंत बियोंग को बचा लेता है और कहता है गिम्बॉक मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ बियोंग कहता है क्या तुम अब ठीक हो? और तभी गिम्बॉक कहता है तुमने कहा था कि हम लोगों को भूतों से छुटकारा मिल गया है, पर भूत मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? और तभी बियोंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। और तभी गिम्बॉक कहता है जब तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और तभी बियोंग कहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हारी महक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। मुझे चेक करना होगा कि तुम्हारे शरीर से इतनी ज़्यादा महक क्यों आ रही है और किस वजह से है। और तभी बियोंग गिम्बॉक के हाथों को महक सूंघने लगता है। ये देखकर गिम्बॉक कहता है तुम क्या कर रहे हो बियोंग? बियोंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ है और क्यों तुम्हारे पीछे भूत पड़े, इसी वजह से तुम्हें 2 दिनों तक मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी और तुम्हारा एसेंस महक भी बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे दिन मेरा हाथ पकड़ के रहना जिससे मुझे तुम्हारा एनर्जी चैनल मिल जाएगा। उनका गिम्बॉक कहता है क्या मैं कोई मोबाइल फ़ोन हूँ जो मुझे चार्जर की ज़रूरत है? ये क्या बात कर रहे हो बियोंग? बियोंग कहता है तुम्हें ये बात ज़रूर नहीं समझ में आएगी, पर अभी इसी वक्त कपड़े उतारो। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और ये सीन बहुत फनी रहता है। तभी दिखाया जाता है किस तरह बियोंग गिम्बॉक के पूरे फेयर शरीर को सूंघने की कोशिश करता है और सूंघता है कि उसकी महक इतनी तेज़ क्यों है, क्योंकि गिम्बॉक के शरीर से फ्राइड चिकन की महक आ रही है जिसकी वजह से भूत उसके पीछे पड़े हैं। हाँ तभी बियोंग कहता है सच बताऊँ तुम्हारा एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से भूत तुम्हारे पीछे पड़े हैं और जब तक तुम मेरा हाथ पूरे दिन तक नहीं पकड़ोगे कम नहीं होगा। ये सुनकर गिम्बॉक कहता ओ ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ बियोंग कहता है कि अब तुम बैठ जाओ। हाँ तभी गिम्बॉक कहता है अच्छा बियोंग ये बताओ मेरे शरीर से चिकन फ्राई की महक आ रही है या चिकन सूप की? ये सुनकर बियोंग कहता है मुझे ध्यान लगाने दो, मुझे पता लगाना है कि तुम्हारी महक कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। गिम्बॉक बियोंग को देखता रहता है। बियोंग कहता है तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना? तो गिम्बॉक कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। और तभी बियोंग कहता है अब बातें बंद करो और बैठ जाओ। और जब गिम्बॉक बैठ जाता है तो बियोंग उसके पीछे उसके गर्दन के पास उसे सूंघता रहता है और ये देखकर गिम्बॉक को गुदगुदी लगती है और ये कहकर बियोंग से कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी लग रही है और क्या तुम इसे इंजॉय कर रहे हो? यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे आज का एपिसोड बहुत ही क्यूट रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह बियोंग गिम्बॉक को जब घर पे लाता है तो उसके जूते निकालता है, उसके बालों को पोंछता है। बियोंग गिम्बॉक जब गिम्बॉक देखता है कि बियोंग मुझे बारिश में बचाने के लिए खुद ही भीग जाता है और ये देखकर गिम्बॉक मुस्कुराता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ और एपिसोड 8 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जाके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड।